हेलो एवरीवन, इस एनिमेशन के स्टार्ट में हमें क्लासरूम के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो अपनी बेंच पे कुछ सोचते हुए बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए वो अपनी छतरी को उठा के घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन की ओर चला जाता है। जब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाता है तब वो एक लड़की को ट्रेन का इंतजार करते हुए देखता है। फिर वो उसके पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि उस लड़की के कपड़े बारिश की वजह से भीगे हुए थे। तभी ट्रेन स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है कि रास्ते में जानवर मारे जाने की वजह से ट्रेन आधे घंटे के बाद लेट आएगी। जब वो लड़का उसे देखता है तब वो लड़की उसे बोलती है कि ऐसे किसी लड़की को देखना तुम्हें अजीब नहीं लगता। लड़का बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारा बैग भीगे ना बोल के उसे अपना अम्ब्रेला यूज करने के लिए देता है। लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरे सामने अच्छा बनने की दिखावा कर रहे हो? मैं इस अम्ब्रेला को खरीद के यूज करना पसंद करूंगी। अगर तुम्हारे पास एक और अम्ब्रेला है तो मैं उसे खरीद लूंगी। लड़का बोलता है कि मेरा घर स्टेशन के पास ही है। अगर तुम बारिश से बीमार हो गई तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए चिंता करेगी, इसलिए तुम इस अम्ब्रेला को यूज कर लो। लड़की बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए चिंता करेगी। लड़का बोलता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। लड़की ये सुनकर बोलती है कि मेरा भी कोई परिवार नहीं है। फिर वो लड़की उससे अम्ब्रेला ले लेती है और उसे बाद में मैं तुम्हें अम्ब्रेला लौटा दूंगी बोल के वो दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इस बीच हमें इन दोनों का नाम पता चलता है, जहाँ लड़की का नाम अंजू और लड़के का नाम कारू होता है। अगले दिन कारू अपने स्कूल के लिए ट्रेन में बैठ के चला जाता है। जब वो स्कूल में पहुँच के क्लास के अंदर बैठा हुआ था तभी उनकी क्लास टीचर एक नए स्टूडेंट को अपने साथ लेके आती है। जो नई स्टूडेंट और कोई नहीं अंजू होती है। वो हाल ही में इस स्कूल में ट्रांसफर होके आई थी। उसको देखकर कारो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। टीचर अंजू को अपना इंट्रोडक्शन क्लास में देने के लिए बोलती है, मगर अंजू मेरे बारे में कोई खास बात नहीं है बोल के क्या मैं अब सीट में जा सकती हूँ बोलती है। वो कारो को उसी क्लास में देखकर उसके पास जाकर बोलती है कि अब हम क्लासमेट हुए, मैं तुम्हारा अम्ब्रेला कल लौटा दूंगी बोल के अपने बेंच पे जाकर बैठ जाती है। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां उसके पास जाकर बैठ जाती हैं और अपनी दोस्त बनने के लिए बोलती हैं, मगर अंजू मुझे दोस्त बनाना दिलचस्पी नहीं है बोल के सबको मना कर देती है। फिर एक लड़की ये क्लास के पहले ही दिन ही इतना एरोगेंट है बोल के उसकी बुक उठाकर उसे बुली करने लगती है। फिर वो उसकी बुक को नीचे फेंक के उसे उठाने के लिए बोलती है। अंजू ने उस बुक को उठाने के बाद सीधा उसके फेस पे एक मुक्का मारती है, जिसे उस लड़की के नाक से खून आ जाता है। कारो को ये सब देख के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शाम को वो अपनी छोटी बहन को याद करते हुए डिप्रेस्ड होकर गाने सुन रहा था। हमें पता चलता है कि कारो की छोटी बहन की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मम्मी उन लोगों को छोड़ के कहीं दूर चली गई है। इस वजह से वो हमेशा डिप्रेस फील करता था। फिर वो नीचे फ्रिज से पानी निकालने के लिए जाता है। उसे देख के उसके पापा दारू पी के गाली करने लगते हैं। उसके पापा तुम्हारे गाने सुनने की वजह से ही मेरी बेटी मारी गई है बोल के ये बोलते हैं कि मेरी बेटी के बदले तुम क्यों नहीं मारे गए? अगर तुम मर जाते तो मुझे ज्यादा दुख भी नहीं लगता। उसके पापा उसे और भी बातें सुनाने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद वो अपने घर से भाग जाता है। उसके बाद वो ट्रेन से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, मगर उसे ऐसा करने में हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो ट्रेन की ट्रैक से हट जाता है और कहीं नीचे जंगल में जाकर गिर जाता है। जब वो जंगल में चल रहा था तब उसे ट्रायंगल शेप में बनी हुई गुफा दिखती है। फिर वो अंदर चेक करने के लिए उसी गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद उसे चमकते हुए पेड़ और पानी में गिरे हुए चमकते हुए पत्ते दिखाई देते हैं। जब वो थोड़ा आगे जाकर देखता है तब उसे एक चप्पल दिखाई देता है जिसमें उसी की बहन का नाम लिखा हुआ था। अपनी बहन की चप्पल को देख के वो भागते हुए आगे जाने लगता है। जब वो थोड़ा आगे आ जाता है तभी वहाँ एक पैरोट आकर उसके हाथ में बैठ जाता है और वो पैरोट गाना गाने लग जाता है। जिस गाने को सुनकर उसे याद आता है कि ये गाना तो मैंने और मेरी बहन ने अपने पालतू पैरोट को सिखाया था। उसे यकीन नहीं होता कि ये असल में उसी का पालतू पैरोट है जो पहले ही अपनी छोटी बहन के साथ मारा गया था। फिर वो उस मिस्टीरियस टनल से बाहर आ जाता है। अगले सुबह जब वो अपने कमरे में होता है तभी उसके पापा उसके कमरे में आकर उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर फिर से तुम एक हफ्ते के लिए कहीं चले गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसको गले लगा के वहाँ से चले जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो असल में एक दिन के लिए गया था, मगर उसके पापा बोल रहे थे कि वो एक हफ्ते से घर से गायब है। असल में टनल के अंदर का टाइम और बाहर के दुनिया का टाइम बिल्कुल अलग अलग थे। फिर वो अपने मोबाइल में डेट चेक करने लगता है तभी उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में एक हफ्ते से गायब है। फिर वो अपने मोबाइल में उस टनल के अंदर के डेट को सेव कर लेता है। स्कूल में उसके दोस्त एक हफ्ते से स्कूल न आने की वजह पूछते हैं। तभी वहाँ अंजू आकर कारो को बोलती है कि अगर तुम कल स्कूल आओगे तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लौटा दूंगी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कारो फिर से उसी टनल को देखने के लिए आ जाता है। वो फिर से टनल के अंदर चला जाता है। वो ये सोचते हुए टनल के अंदर आगे बढ़ रहा था कि अगर ये टनल मरे हुए पैरोट को जिंदा कर सकता है तो ये मेरी बहन किरण को भी वापस ला सकता है। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था तभी वहाँ उसका पीछा करते हुए अंजू भी उसके साथ आई हुई थी। कारोगे उसे खींच के बाहर ले आता है। अंजू यहाँ पे क्या चल रहा है बोल के उसे सब कुछ बताने के लिए बोलती है। फिर कारोगे उसे सब कुछ बता देता है और इस टनल के अंदर बाहरी दुनिया से अलग टाइम चलता है और ये टनल तुम्हारी विश को भी पूरा करता है। फिर कारू उसे बोलता है कि तुम इस टनल के बारे में किसी दूसरे को मत बताना। अंजू बोलती है कि मेरा भी एक विश है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के विश को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें इस टनल के बारे में और कुछ भी पता
करना होगा। अगले दिन से वो दोनों प्लान बनाते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो दोनों रोज यहाँ आकर इस टनल के बारे में और भी चीजें जानने लगेंगे। फिर अंजू अपने फोन से कारू को कॉल करती है और उसे बात करते हुए टनल के अंदर जाने के लिए बोलती है। कारू टनल के अंदर आ जाता है। फोन पे अंजू उसे कुछ भी बातें करने के लिए बोल रही थी। फिर कारू उसे बोलता है कि तुमने उस लड़की को मुक्का मारना नहीं चाहिए था। अंजू बोलती है कि मैंने किसी को पहली बार ऐसे मुक्का मारा है। कारू उसे बोलता है कि तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तभी उसके फोन की सिग्नल चली जाती है। फिर वो भागते हुए बाहर आ जाता है। अंजू बोलती है कि तुम्हारा फोन 65 मिनट से डिस्कनेक्ट था, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा फोन कहाँ जाके कट हुआ था। कारू की बोलता है कि जब मैंने मोमोजी पिलर को पार कर लिया था तब वहाँ से सिग्नल चली गई थी। अंजू बोलती है कि अगर हमें अपनी विश को पूरी करनी है तो हमें इस टनल के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करना होगा। अगले दिन वो लोग फिर से टनल में रिसर्च करने के लिए आ जाते हैं। वो लोग हमेशा यहाँ आके इस टनल के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि टनल के अंदर के 3 सेकंड बाहर के दुनिया के 2 घंटे बराबर हैं। जब वो लोग अपने घर जाने लगते हैं तभी ऊपर से अंजू फिसलते हुए नीचे गिर जाती है, जहाँ कारू भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि कारू अंजू के ऊपर गिरा हुआ था। स्कूल में उसका दोस्त उन दोनों को हमेशा एक साथ देखकर उसे बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। कारोगे मना करते हुए बोलता है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। एक दिन वो लोग टनल के अंदर का टाइम चेक करने का डिसाइड करते हैं। अंजू कारो को बोलती है कि जब तुम इस पिलर को पार करोगे तो मैं तुम्हें एक मैसेज करूंगी और देखेंगे कि वो मैसेज तुम्हें पहुंचता है या नहीं। फिर कारोगे पिलर के उस पार चला जाता है। तभी अंजू मैसेज को सेंड करती है। कारोगे अंदर आने के बाद अंजू को इधर उधर चलते हुए देखता है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अंजू उसे बोलती है कि तुम सिर्फ 10 सेकंड के लिए अंदर गए थे, मगर मैं यहाँ तुम्हारा 7 घंटे से इंतजार कर रही थी। कारोगे बोलता है कि बाहर से भेजा हुआ मैसेज अंदर रिसीव नहीं होता। एक दिन वो दोनों एक्वेरियम में घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ अंजू मछलियों को देखकर खुश हो जाती है, मगर कारोगे एक्वेरियम में आकर कुछ खुश नहीं लग रहा था। अंजू उसे बोलते है कि जब तुम टनल के उस पार चले गए थे तो मैं तुमसे बात न कर पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अगली बार मैं इस चीज को दोहराऊंगी नहीं और तुमसे जाने से पहले अब तुमसे बात करके भेजना चाहती हूँ। अंजू के दिल के अंदर थोड़ा बहुत कारोगे के लिए फीलिंग आने लगती है। अंजू से ये भी बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हें कभी स्माइल करते हुए देखा नहीं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। कारोगे बोलता है कि मैं इस एक्वेरियम के अंदर अपने पापा मम्मी और बहन के साथ पहले ही आ चुका हूँ। जब मैं उस वक्त अपनी बहन के साथ होता था तब वो और मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, मगर जब एक दिन मेरी बहन पेड़ से नीचे गिरने के बाद उसकी मौत हो गई तो मेरा पूरा परिवार टूट गया। उसके बाद मम्मी घर छोड़ के चली गई और पापा हमेशा दारू पी के मुझे मारते थे, इसलिए मैं बस अपनी बहन को उस टनल से वापस लाना चाहता हूँ। अगले दिन वो लोग टनल के अंदर 108 सेकंड के लिए भागते हैं, जहाँ अंजू को भागने पर उसके लिखे गए मांगा मिलते हैं। वो उन मांगा को उठा के टनल से बाहर आ जाते हैं, मगर कारोगे के कपड़े गीले होने की वजह से वो ऐसे ही अपने घर जा नहीं सकता था, इसलिए अंजू उसे अपने घर चलने के लिए बोलती है। अंजू के घर आने के बाद अंजू उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दे देती है। कारोगे जब उसके रूम में था तो उसी रूम में रखी हुई मांगा को देखकर उसे पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद अंजू भी अपने कपड़े बदल के आ जाती है।